भक्ति द्राविडोप जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब, धर्मदास जी साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी हंसजनों को साहेब बंदगी साहेब बंदगी सच में आप लोगों को चार्ज करना पड़ता है। कुछ तो उत्साह दिखाइए आप लोग। मुझे लगता है अभी यहां से जाने के बाद सब भंडारियों से मुझे मीटिंग लेनी पड़ेगी। आप लोग अच्छे से खिला नहीं रहे हैं भक्तों को। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज हमारे बीच प्रकाश मीनाम साहब उपस्थित नहीं हो पाए। कुछ कारणवश मुझे भेज दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि जाकर आखिरी दिवस है तो समापन कर दो आप और दो शब्द कह देना। मैं कोई तैयारी से आया नहीं हूं, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। हम सब इस मेला का आनंद उठाने यहाँ आए हैं। इस मेले के आनंद हम उठा रहे हैं। सदगुरु का भंडारा उठा रहे हैं। प्रकाश मीनाम साहब के आशीर्वचन हम सुन रहे हैं। हम बाजार घूम रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम पूरे मेले का आनंद उठा रहे हैं। आज यह अंतिम दिवस है। तो मैं युवाओं से कुछ कहना चाहूंगा। यहां जितने भी युवा बैठे हैं कृपया अपना हाथ उठा सके। हाथ उठाइए आप लोग जितने युवा बैठे हैं। क्या बात है, सभी युवा बैठे हैं यहां पर। सभी युवा ही बैठे हैं यहां पर। हमारे पंथ को, हमारे कबीर पंथ को युवा, पढ़े लिखे युवाओं की काफी जरूरत है। आज का जो समय है, आज की जो स्थितियां हैं, तो वो स्थिति को देखते हुए
और आप सब तो युवा हैं, आप सब तो देख रहे हैं हर चीज, आप सबके सामने है हर चीज। जब तक आप लोग ही आगे नहीं आएंगे तो हमारा पंथ आगे कैसे बढ़ेगा? हमें भी प्लेन की स्पीड से चलना होगा। आज के समय में लोग प्लेन की स्पीड से नरक की ओर जा रहे हैं, हम बैलगाड़ी की स्पीड से उनके पीछे जाएंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे उन्हें। हमें भी प्लेन की स्पीड से चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो आप पढ़े लिखे युवा ही काम आएंगे हमारे। और ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने पंथ के प्रति, अपने साहब के प्रति अपना समर्पण दें। मैं बहुत सी जगह देखता हूं ये चीज कि हम कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। मैं काफी लोगों को देखता हूं, मैं काफी लोगों को देखता हूं कि भाई हफ्ते में 1 या 2 बार साहब की फोटो लगा देंगे, उसमें हाथ जोड़ने वाले इमोजी लगा देंगे और स्टेटस में डाल देंगे, स्टोरी में डाल देंगे, और फिर उनको लगेगा कि नहीं भाई हम तो भक्त हैं, हम साहब की फोटो डालते हैं। कैसे भक्ति हो जाती है? हम साहब के सामने खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना करते, उनसे अर्जी करते हैं कि साहब अपनी दया बनाए रखना, अपना हाथ मेरे सर पर रखना, हमारी दया बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में हमें रखना, हमारे परिवार को रखना। हम ये सब आशीर्वाद मांगते हैं। वही साहब, वही परमात्मा हमें ये शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, हमें चेतना दी। तो इन सब चीजों से हम जो भी कार्य करें वो परमात्मा का कार्य ही है। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है उन्होंने हमें चिंतन करने के लिए हमारा दिमाग दिया, कार्य करने के लिए शरीर दिया। साहब ने इतना आशीर्वाद दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ समय उनकी सेवा में भी निकालें हम। ये हम सबका कार्य है, हम सबका फर्ज बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 4-5 दिनों के लिए आएंगे, पूरा मेला घूमेंगे और आशीर्वचन होगा तो हम सुनेंगे। देखिए, वास्तविक कबीरपंथी और व्यवहारिक कबीरपंथी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब देखा जाए, हमें अधिकतर व्यवहारिक कबीरपंथी ही दिखेंगे। आप लोग खुद सोचिए, खुद चिंतन करिए आप लोग कि हम जिन्हें मानते हैं उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ समय उनकी सेवा में हम निकालें। और ये सदगुरु कबीर साहब का मेला है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम सदगुरु कबीर साहब के
के लिए कुछ करें। और धर्मदास जी साहब को कबीर साहब ने आशीर्वाद भी दिया है। धर्मदास जी साहब ने कितनी भक्ति करी है, और भक्ति तो उन्हें विरासत में ही मिली है। तो हम सबको भी थोड़ी भक्ति करनी चाहिए साहब की। यह हम सबका फर्ज बनता है। हम ये भी नहीं करेंगे तो काहे के कबीरपंथी हुए। हम थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहे हैं हमारे साहब के लिए। यहां बहुत सारे युवा बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, हजारों युवा बैठे हैं, और उनके माता पिता भी बैठे हैं। उनके माता पिता का यह फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, आगे करें, पंथ की सेवा में लगाएं। हम सबका ये फर्ज बनता है। बहुत से युवाओं की तो ये भी सोच होती है कि पहले हम अपना करियर बनाते हैं, हमारा करियर बन गया, हम अपना कार्य करेंगे, जब थोड़ा बुढ़ापा आ जाएगा तो हम साहब की भक्ति करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब आप लोगों को पूरा यकीन है कि आपका बुढ़ापा आएगा ही, पूरा यकीन है। आप सब लोग समझ सकते हैं, जितने युवा बैठे हैं, कि अभी हमारे पंथ की क्या स्थिति है। देखिए, जो कुछ साल पहले जो पंथ के लिए कदम उठाया गया, वो समय की मांग थी, कुछ और मांग है। हमें अब नया कदम उठाना होगा। जरूरी नहीं जो कल किया वो आज सही होगा, जो आज किया वो कल सही होगा। हमें कुछ चीजें बदलनी ही होगी, परिवर्तन लाना होगा। जब तक परिवर्तन ही नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे युवा भाइयों बहनों, आप लोग सब मेरी बातों को समझो, खुद ही चिंतन करो। आप लोग सब चीजें आपके सामने हैं, और उनके माता पिता से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को आगे करें। साहब की सेवा में लगाएं, साहब के कार्यों में लगाएं। देखिए, मैं आप लोगों को भले बोर कर रहा हूंगा, लेकिन मैं सब सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को।
क्या आप खुद बताइए एक बात कि साहब की फोटो लगाने से या हाथ जोड़कर कुछ इमोजी लगाने से साहब की भक्ति हो जाती है, साहब उससे खुश हो जाते हैं? आप ही बताइए कितना काफी है? बताइए कितना काफी है साहब के लिए? तो साहब ने हमें इतना दिमाग दिया है सोचने के लिए, उस दिमाग से आप लोग सोचिए, ये शरीर दिया है हमें कार्य करने के लिए, चेतना दी है हमें, तो इस सब का उपयोग करिए। ये साहब का आशीर्वाद ही तो है, और कितना आशीर्वाद चाहिए आप लोगों को? देखिए, मैं कोई तैयारी से नहीं आया हूं। अगर मैं थोड़ी तैयारी से आया होता तो मैं थोड़ा और बोलता, लेकिन मैं अभी इतना ही कह रहा हूं और आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। अगर हम अब नहीं करेंगे तो हम सिर्फ इतने में सीमित रह जाएंगे। हम इतने में ही सीमित रह जाएंगे। और जैसे कि मैंने कल कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ऐसा फैला रहे हैं कि धर्मदास जी साहब कबीर साहब के कार्यकाल में नहीं आए थे, उनके 150-200 साल बाद आए थे। इनकी इतनी बात कैसे बढ़ गई? हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग एकजुट नहीं हैं, इस वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी। क्या हम एकजुट होते, जागरूक होते तो क्या किसी की हिम्मत होती ऐसी अफवाह फैलाने की? आप ही लोग बताइए, कोई ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। आप लोग खुद सोचिए, सब चीजें आपके सामने हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल ही है। कम से कम 1-2 साल तो आप लोग अपना समय निकालें, 1-2 साल तो दीजिए आप लोग। मैं ज्यादा थोड़ी नहीं कह रहा हूं, आप लोग सिर्फ 1 या 2 साल दीजिए अपने पंथ के लिए, अपने साहब के लिए। आपके पास जो टैलेंट है इसमें लगाइए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे, कम से कम चलिए 2 ही साल, 1 साल तो दीजिए आप लोग, 1 साल तो दीजिए। देखिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना आप लोगों को करना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोग आइए, अपना नाम नंबर लिखाइए कि कहां पे आना है, क्या क्या आप लोगों को नाम नंबर जो भी और कुछ मांगा जाएगा आप लोग लिखाइए। स्थान आपको हमारे महान साहब बता देंगे, परवतदास जी साहब। और एक प्रस्थान में रखना चाहूंगा, जैसे राखी के वक्त यहाँ पे 15 दिनों का प्रशिक्षण होता है, शिविर होता है, उसमें बहुत सारे कड़ियार आते हैं, कड़ियार प्रशिक्षण होता है। तो उस 15 दिन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं। लेकिन आज के समय में यह हो गया, मैं राजस्थान गया था 24 दिनों के लिए, तो लगभग हर जगह में मुझे एक ही चीज सुनने मिलती थी
बहुत से ऐसे महान थे वहां पर जो सिर्फ चौका आरती करते हैं, उसे अपना बिजनेस बना लिए हैं और कहते हैं आप लोग मुझे 21,000 दीजिए, 31,000 दीजिए, मैं आपके यहाँ चौका आरती करूंगा। या चलावा आरती होती है तो आप लोग मुझे नारियल दीजिए, उसका इतना पैसा दीजिए, मैं दामा खेड़ा जाके इसका चलावा आरती करा के आऊंगा। तो मैं ऐसे लोगों को देख दाख कर ही प्रशिक्षण में बैठाना है। और मेरा ये मानना है कि आज के समय को देखकर हमें 1% चौका आरती में रखना चाहिए और 99% प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है, और अभी 7 तारीख को परीक्षा हुई। अब उन्हें पंजा मिलेगा तो अगले साल से जो अगले साल का जो बैच रहेगा, मैं उसमें एक चेंज लाना चाहूंगा। कम से कम कड़ियार बनने के बाद 6 महीना, कम से कम 6 महीना आप दामाखेड़ा में रहें और दामाखेड़ा में आप लोगों की सेवा करें। कम से कम 6 महीना। अब जिसे और ज्यादा रुकना है वो रुक सकता है, लेकिन 6 महीना तो आपको रुकना ही होगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप लोग कृपया मत आए, प्रशिक्षण मत दिलाएं। आप लोग अपना 6 महीना नहीं दे सकते तो आप और आगे आप क्या देंगे? तो मेरी यही एक मांग है, आप लोग कृपया इस पर चिंतन करें और इसे अच्छे से कर सकें और हमारे युवा अपना नाम नंबर कृपया लिखा दें। आश्रम में आइए, आप लोग आश्रम में कहां लिखाना है वो हमारे महान साहब बता देंगे, पर्वतराज जी साहब। और देखिए, मैंने जो भी कहा है आज के समय को देखकर ही कहा है, और मैं पहले ही बताया मैं कोई तैयारी से नहीं आया हूं तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। चिंतन करने का भी मुझे समय नहीं मिला, डायरेक्ट आके मुझे यहां बैठाया गया है। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणियों को विराम दूंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। फिर